हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉरम के आज वीडियो में हम 7 मार्च 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में QS वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के किस इंजीनियरिंग कॉलेज ने सर्वोच्च रैंक प्राप्त किया है। तो हाल ही में जारी QS वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के IIT मुंबई ने सर्वोच्च रैंक प्राप्त किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। QS वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार IIT मुंबई और IIT दिल्ली ही भारत से दो ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिनकी रैंक दुनिया के टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेज में शामिल है। IIT मुंबई भारत में नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज है, जबकि IIT दिल्ली भारत का दूसरा सबसे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि IIT मुंबई और IIT दिल्ली की ग्लोबल स्तर पर, विश्व स्तर पर रैंक क्या है, तो IIT मुंबई की विश्व स्तर पर रैंक है 44, जबकि IIT दिल्ली की विश्व स्तर पर रैंक है 47। QS वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार दुनिया का नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज है अमेरिका का MIT कॉलेज, नंबर 2 है दुनिया का सबसे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और नंबर 3 पे रहा अमेरिका का ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये हैं दुनिया के टॉप 3 इंजीनियरिंग कॉलेज, नंबर 1 MIT, नंबर 2 सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, नंबर 3 हार्वर्ड। और तीनों दुनिया के जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं ये अमेरिका देश के हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में प्रिटिगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो प्रिटिगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2020 से दो लोगों को सम्मानित किया गया है, याओन फेरल, सैली मैकनमारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं याओन फेरल और दूसरी हैं सैली मैकनमारा। ये दोनों जो हैं ये आयरलैंड देश से आर्किटेक्चर हैं। जो प्रिटिगर आर्किटेक्चर पुरस्कार है ये दुनिया का सर्वोच्च आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार माना जाता है। प्रिटिगर आर्किटेक्चर पुरस्कार को आर्किटेक्चर क्षेत्र का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्किटेक्चर क्षेत्र का नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है, तो उत्तर होगा प्रिटिगर आर्किटेक्चर पुरस्कार को नोबेल आर्किटेक्चर क्षेत्र का नोबेल प्राइज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में एस बैंक का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में RBI के द्वारा पूर्व SBI CFO प्रशांत कुमार को एस बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया है। आप सभी को पता होगा कि RBI ने एस बैंक को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया है, अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है, और साथ ही साथ ये भी निर्देश दिया गया कि जो एस बैंक के जमाकर्ता हैं 5,000 रुपये तक, 50,000 रुपये तक का ही निकाल सकते हैं एस बैंक से। साथ ही साथ RBI ने जो एस बैंक का बोर्ड था उसको भंग कर दिया है तत्काल प्रभाव से, और अब RBI ने एस बैंक को अपने हाथों में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया है। क्योंकि जो एस बैंक था बहुत से लॉस में जा रहा था, ये लोन रिकवरी करने में फेल रहे, इसलिए बैंक एकदम डूबने वाला था, इसीलिए RBI ने एस बैंक को अपने हाथों में ले लिया है और जो एस बैंक का बोर्ड था उसको भंग कर दिया है। और एस बैंक के अब नए प्रशासक के रूप में SBI के पूर्व CFO प्रशांत कुमार को नियुक्त किया गया है। एस बैंक जो कि भारत का एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जिसकी स्थापना हुई थी 2004 में। एस बैंक के फाउंडर हैं, मालिक हैं दो लोग, राणा कपूर, अशोक कपूर। एस बैंक का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में NS विश्वनाथन ने अपने किस पद से इस्तीफा दे दिया है। तो NS विश्वनाथन जो कि RBI के डिप्टी गवर्नर थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। NS विश्वनाथन, आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये थे RBI के डिप्टी गवर्नर जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है, RBI जो है हमारा रिजर्व बैंक है, यहाँ पर एक होता है गवर्नर जो कि वर्तमान में है शक्तिकांत दास जो कि RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और गवर्नर के नीचे RBI में 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर, वर्तमान में NS विश्वनाथन, BP कानूनगो, MK जैन, माइकल देवप्रभा पात्रा, ये 4 लोग थे RBI के डिप्टी गवर्नर, जिसमें से NS विश्वनाथन ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। RBI का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और RBI का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महानिदेशक जेवियर पेरेज डी
क्यूलर का निधन हुआ है, तो आपको बताना है कि जेवियर पेरेज डी जो थे ये किस देश से थे। तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के पूर्व महासचिव जेवियर पेरेज, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये पेरू देश से थे। आप ये जो चित्र देख रहे हैं, फिगर देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, ये हैं यूनाइटेड नेशंस के पूर्व मुखिया, पूर्व चीफ जेवियर पेरेज डी सेलर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, जो कि पेरू देश से थे। पेरू देश जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है, जिसकी राजधानी है लीमा। संयुक्त राष्ट्र, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में हेड हैं, जो सेक्रेटरी जनरल हैं, महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो यूनाइटेड नेशंस का सर्वोच्च अधिकारी होता है। एंटोनियो गुटेरेस जो है ये पुर्तगाल देश से हैं। वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर देश हैं। यूनाइटेड नेशंस में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर हैं सैयद अकबरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 के पहले संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 के पहले संस्करण का खेल जो है ये 3 शहरों में खेला जाएगा, दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। खेलो इंडिया महिला हॉकी अंडर 21 के पहले चरण का खेल दिल्ली में, दूसरे चरण का खेल बेंगलुरु में, जबकि तीसरा और अंतिम चरण उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर के कलिंगा स्टेडियम में खेला जाएगा। इस साल खेलो इंडिया के एक नए खेल खेले गए हैं, जिनका नाम है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी को जीत लिया है पंजाब यूनिवर्सिटी ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जिनका पहला संस्करण खेला गया उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में KIIT विश्वविद्यालय में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन हुआ था असम के गुवाहाटी शहर में, जिसमें सबसे मेडल जीत लिया था ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य ने। तो 3 क्वेश्चन आपको खेलो इंडिया गेम्स याद रखना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन हुआ उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन हुआ असम के गुवाहाटी शहर में। जबकि इस साल एक नए खेल इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिनका नाम है खेलो इंडिया महिला हॉकी अंडर 21, जो कि खेले जाएंगे 3 शहरों में, दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर में। अब आपको हॉकी से कुछ क्वेश्चन याद रखना है। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन भारत में किया जाएगा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का भी आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला शहर में किया जाएगा। हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गवर्निंग बॉडी है FIH, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा, जो कि भारत देश से हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने इस साल भारत के मनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसके अलावा भारत की लाल रेमसियामी को महिला वर्ग में, विवेक सागर को पुरुष वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के द्वारा राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। भारत की हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को इस साल वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और रानी रामपाल को भारत में क्वीन ऑफ इंडियन हॉकी के नाम से जाना जाता है। अब हम जान लेते हैं कुछ अन्य क्वेश्चन। राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम के भारत में कैप्टन है मनप्रीत सिंह, जो कि पंजाब राज्य से हैं। कोच हैं ग्राहम रीड, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश से हैं। राष्ट्रीय स्तर की जो महिला हॉकी टीम है, इसकी कैप्टन है रानी रामपाल, जो कि हरियाणा राज्य से हैं। कोच हैं सोड मरीन, जो कि नीदरलैंड देश से हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2020 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2020 है, इसका आयोजन होना था चीन के वुहान शहर में, लेकिन जो कोरोना वायरस है ये चीन में वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और उसमें से ही वुहान शहर जो है ये कोरोना वायरस का एपी सेंटर है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के मरीज हैं और मेनली जो कोरोना वायरस है चीन के वुहान शहर से ही फैला है। इसीलिए बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2020 के वेन्यू को चेंज कर दिया गया है। अब जो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2020 है, इसका आयोजन किया जाएगा फिलीपींस की राजधानी मनीला शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में चौथे
वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2020 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो भारत में होने वाले वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2020 का आयोजन किया जाएगा केरल के कोच्चि शहर में, जिसका थीम होगा, विषय होगा आयुर्वेदा मेडिकल टूरिज्म एक्चुअलाइजिंग इंडियाज क्रेडिबिलिटी। आयुर्वेद चिकित्सा पर्यटन भारत की साख बनाना। तो आपको याद रखना है, वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2020 का आयोजन किया जाएगा केरल के कोच्चि शहर में। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि एक भारत का सबसे अच्छा प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर माना जाता है, इसके द्वारा दिए जाने वाले स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु। इन्हीं को टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाने वाले स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु जो कि तेलंगाना राज्य से हैं, हिमा दास जो कि एक एथलीट हैं असम राज्य से, मनु भाकर एक शूटिंग प्लेयर हैं हरियाणा राज्य से। अगला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वाइपो का नया महानिदेशक डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वाइपो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है डैरेन तांग को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं वाइपो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के नए डायरेक्टर जनरल, नए चीफ डैरेन तांग। जो डैरेन तांग ये सिंगापुर देश से हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वाइपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में, इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय बीमा नियामक व प्राधिकरण IRDAI से ब्रोकरेज लाइसेंस प्राप्त किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो की जो अपडेट है आप तक पहुँचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।